बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज ताज़ियत इजलास रखे थे ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक के प्लेटफॉर्म से। हज़रत की एक बड़ी शख्सियत चले गई और उनके बारे में क्या कहूँ, सारे के सारे उनके बारे में जो बोल रहे हैं हमको कुछ मालूम था, कुछ मालूम नहीं था। पहले भी हज़रत की शख्सियत थी, अब जाने के बाद और उनकी शख्सियत में बुलंदी आ गई, ये महसूस हो रहा है। एक मिसाल क़ायम करके गए, जैसा हमारे बड़े हमको फरमाते हैं कि करते करते मरना है, मरते मरते करना है। तो एक उसकी मिसाल उन्होंने क़ायम करके इस दुनिया से चले गए। जी, दुनिया से रुखसत में जी, यकीनन जो है बड़ी शख्सियत रही हैं। हाँ, बहुत बड़ी शख्सियत। ताल्लुकात कैसे रहे हज़रत से? हज़रत से मेरे आपसी ताल्लुकात इतने अच्छे रहे, मैं क्या बताऊँ, हमारी पूरी फैमिली से। अभी हज़रत के भाई मदनी साहब बता रहे थे अभी इसी इजलास में कि उन्होंने चाशुमे के दिन शाम में, रात में मुझे याद किए, है ना। जुमेरात के दिन सुबह इंतकाल हुआ, चाशुमे के दिन शाम में किसी उन्वान पर मुझे याद किए। हॉस्पिटल से मेरी वालिदा को बात करके दुआ की दरख्वास्त करे थे। तो खुसूसन मैं बोले वालिदा से बात करना, भाई मुझे कई साल पहले भी मैं बीमार हो गया था, दुआ करे वगैरह कुछ उनके यादें बोलकर मुझे बोले मैं आपसे वालिदा से बात करना चाहता हूँ। मैं बात कराया और हज़रत ने वालिदा से दरख्वास्त की। हमारी पूरी फैमिली, हमारे भाइयों से, हमारे सारे घराने से हज़रत का ताल्लुक़ अच्छा था, हमारा उनसे ताल्लुक़ अच्छा था। बहुत अंधेरों से डरे क्यों दिल हमारा, बहुत रोशन है मुस्तकबिल हमारा। दोस्तों, मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह गुज़िश्ता कई सालों से बेंगलुरु के पसमानदा इलाके, गुरबत ज़दा इलाके अव्वल हल्ली में खिदमत अंजाम देती हुई आ रही है। एक मरतबा फिर आपने स्कूल के बच्चों में यूनिफॉर्म, टेक्स्ट मरतबे को जाने और स्टडी मटेरियल तकसीम किए हैं। फरमाइए मैडम के कब से खिदमत जारी है? अफसोस की बात यह है कि जब तक हमारे दरमियान में उलमा रहते हैं या तो कोई भी रहते हैं, उनकी कदर नहीं करते। उन्हें जाने के बाद उनके बारे में जी हाँ तारीफ़ें करते रहते हैं और उनकी कदर तब आती है। मैं भी एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मेरे लिए भी एक नसीहत मैं अपने आप को करना चाहता हूँ और दूसरों को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उलमा कराम की कदर करो। उलमा ही वो बरादरी है या तो वो मुकाम वाले हैं जो हम ना दुनिया में भी ज़रूरत है और आखिरत में भी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। और मैं इसके ताल्लुक़ से एक किताब भी शाया किया था, हज़ारों की किताबों को मैं लोगों में बांटा कि उलमा के तौहीन से बचो बोलकर। तो मैं वही पैगाम देना चाहता हूँ कि उलमा, देखो एक बात का डर है, क्या हमारा काबिल से हमें सुने, जब उलमा पर एतमाद उठ जाता है, आवाम से उलमा के दरमियान में गैप क्रिएट होता है, तब उम्मत का कौम का ज़वाल शुरू होता है। ऐसा हुआ है हमारी पास्ट हिस्ट्री में। तो मुझे इस बात का डर भी है और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, इंसान है, सब उलमा भी इंसान है, गलतियाँ सबसे होते हैं। अगर कोई चीज़ है तो उनके पास जाकर मोहब्बत से, अदब से, प्यार से, हमने ऐसा पाया तो क्या मामला, उनको बोल सकते हैं ना अदब के साथ। हमना बड़ों की नसीहत भी है कि अगर कुछ कमज़ोरी नज़र आई, आप उनके बारे में बुरा भला मत बोलो, अपने ज़ात में अलग से उनके लिए दुआ करो। इसका मिसाल देते हैं कि शायद हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उसकी मिसाल देते हैं कि कुरान अगर मिसप्रिंट होता है तो हम अलमारी में रख देते हैं हिफाजत से, उसको फेंकते नहीं। तो इसी तरीके से इल्म, हज़रत वो इल्म है, वारिस से अंबिया हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जैसी ज़रूरत पड़ती है उससे बड़ी ज़रूरत हमको उलमा की आखिरत में पड़ती है नहीं। तो मैं फिर भी एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि उलमा की कदर करो, वरना तो बहुत बड़ा ख़तरा हमारे उम्मत के लिए आ जाएगा। अल्लाह हमारे तमाम की हिफाजत करे, हर छोटे बड़े उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। उलमाए कराम की कदर करो, उलमाए कराम को तकलीफ मत पहुंचाओ, क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस हैं। जब तक उलमा जिंदा हैं उनसे फैज हासिल करो। आम रुझान बन चुका है कि उलमा के इस दुनिया से चले जाने के बाद लोग अफसोस करते हैं, आओ बका करते हैं। दुनिया से चले जाने के बाद तारीफें करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन जब तक उलमा बाहयात रहते हैं उनकी जैसी कदर होनी चाहिए वैसी नहीं होती। उलमा भी इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन किसी भी सूरत में उलमा की तौहीन मिल्लत के लिए ज़वाल का सबब बन सकती है। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन की वफात के मौके पर हुए ताज़ियती इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक के तहत आज बतारीख 14 जुलाई 2026 बेंगलुरु के रिचमंड टाउन में ये खुसूसी इजलास हुआ। ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना नौशाद आलम कासमी ने सदारत फरमाई। बेंगलुरु के नुमाइंदा उलमाए कराम व अमायदीन ने शिरकत की। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन के फर्जंद
हाफिज सईद ने इंतकाल से चंद घंटों कबल वालिद मोहतरम की कैफियत को सुनाया तो पूरी महफिल में सकता तारी हो गया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जिन अक़वाल से, जिन अफ़आल से, जिन किरदार से तो नाराज़ होता है उन तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे हज़रत की मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, आला इल्लीयीन में जगह नसीब फरमा। उन्होंने जिस तरह अमली, क़ौली, फ़िअली, सिफ़ती ज़िंदगी गुजार कर बताई है उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा।